हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, यानी पेपर लीक मामला जो है अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट आई हुई है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी जो अपडेट निकल के सामने आई हुई है, जो न्यूज़ निकल के आई है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका बिहार स्टेट एग्जाम है, उसमें डेट जो है ये चेंज करने की बात कही जा रही है। यानी जो आपका एग्जाम है अब डिले होने की बात हो रही है, क्योंकि मेन रीजन क्या बताया जा रहा है, इलेक्शन। इस वजह से तो अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कल से स्टार्ट है। यानी कल जो 18 डेट है, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। बट अभी तक फाइनल डेट नहीं आई हुई है, तो ये डाउट मत रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है डिले होगा। ऑफिशियल जब तक अपडेट नहीं जारी की जाती, यानी ऑफिशियल जब तक नोटिस नहीं आती है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम जो है वो डिले होगा। क्योंकि जो मांग की गई है, जो आपके युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह ने, उन्होंने क्या किया है, आयोग को पत्र लिखा है। बट अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी जो है नोटिस जारी नहीं की गई है। बट आप मान के यही चलिए कि जो आपका एग्जाम है हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि 50 चांसेस हैं चुनाव की वजह से। क्योंकि जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे वो चुनाव नहीं, मतलब मतदान नहीं कर पाएंगे, और जो मतदान देने जाएंगे तो वो चुनाव, मतलब वो जो है एग्जाम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या है, हो सकता है आपका एग्जाम डिले किया जाए। साथ ही साथ जो आपका पेपर लीक मामला है वो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट निकल के सामने आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है 10 जून एंड 11 जून को, ये आपका कैंसिल होगा? क्योंकि एग्जाम सेंटर थे कौन कौन से जिलों में बनने, ये तो लिस्ट आउट हो चुकी थी। लेकिन जो पत्र लिखे गए थे वहां के अध्यक्ष को कि आप बताइए कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या एग्जाम सेंटर वहां पे बन सकते हैं, लेकिन वहां से कोई भी अभी अपडेट नहीं आई हुई है। तो क्या आपका एग्जाम डिले होगा? क्योंकि पेपर लीक मामला भी अभी सॉल्व नहीं हो पाया है और वहां पे इलेक्शन भी है। तो इस वजह से हो सकता है आपका एग्जाम डिले होगा कि नहीं होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 3 परीक्षा है उस तिथि में क्या चेंजमेंट होगा, तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। तो अब हम लोग एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इन्फॉर्मेशन जो आई है पहले, वो है पेपर लीक मामले से। यानी कि पेपर लीक जो मामला है अभी भी वो सॉल्व नहीं किया गया। मास्टरमाइंड जो थे वो पकड़ लिए गए थे, लेकिन बात ये आ रही है कि क्या इसमें जो है अधिकारी लोग भी शामिल है। आखिर कंपनी जो है, कुरियर कंपनी जो है, उसको कैसे पता चला, यानी उन लोगों को कैसे पता चला कि जो पेपर है वो पटना से नवादा के बीच रास्ते में इसी से जाएगा, इसी गाड़ी से जाएगा। तो आखिर उन लोगों को अपडेट कहाँ से मिली? ठीक है, इस बारे में ईओ की जो टीम है वो जांच कर रही थी, तो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यानी शिक्षक और जो है सिपाही बहाली पेपर लीक में कुरियर कंपनी की भूमिका संदिग्ध है। यानी जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ था। जो मतलब इसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, 7 अगस्त से एग्जाम शुरू है। ठीक है, तो इसमें जो है कुरियर कंपनी की अहम भूमिका मानी जा रही है। यानी कि इसी की जो भूमिका वो संदिग्ध बताई जा रही है। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है। बीपीएससी की आयोग से, मतलब बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कुरियर या लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मियों की मिली भगत से लीक हुआ है। यानी जो कुरियर कंपनी है, साथ ही साथ जो आपका लॉजिस्टिक कंपनी है, उसी से जो है मिली भगत से पेपर लीक हुआ है। अब इसके तार सिपाही बहाली पेपर लीक से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। ईयू से मिली जानकारी के मुताबिक सिपाही बहाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र को ढोने का जो ठेका है डीपी वर्ल्ड नामक कुरियर कंपनी के पास था। यानी जो पेपर को ले जाना था वो कुरियर कंपनी के पास ठेका था इसका। ठीक है, लेकिन इस कंपनी में अवैध तरीके से इस काम में जैनित लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को भी शामिल कर लिया था। ठीक है, अवैध तरीके से इसने शामिल कर लिया था। अनाधिकृत रूप से यह कंपनी भी प्रश्न पत्रों को ढोने का काम कर रही थी। इस कंपनी के 2 मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान भी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थी थे। राहुल की परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 और रमेश की परीक्षा 15 जो है नवंबर को होनी थी। यानी ये लोग इसमें शामिल थे, इस कंपनी में काम करते थे। तो इन लोगों का जो है यूपी पुलिस, जो मतलब बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ था, उसमें 1 अक्टूबर को राहुल का पेपर था एंड रमेश का जो था वो 15 नवंबर को था। ठीक है, यह बड़ा सवाल है कि जिस कंपनी को प्रश्न पत्र ढोने का ठेका जो है
मिला ही नहीं था, वह किसके कहने या किसकी अनुमति से इसे ढो रही थी। यानी इनको ठेका तो दूसरी कंपनी को दिया गया था, लेकिन अवैध तरीके से उसने सांठ-गांठ बैठा ली, और जब उनको ठेका मिला नहीं तो आखिर आप जो है पेपर कैसे ढो सकते हैं। तो ईओ जो है इस पे जांच कर रही है। साथ ही साथ कब और कहां से इसे किसकी अनुमति से प्रश्न पत्र किस सेंटर ले जाने के लिए जो है सौंपा गया था, इसकी जो है तफ्तीश, ठीक है, आगे चलते हैं, भी चल रही है। ईयू द्वारा अब तक की जांच और गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं, जिसमें जेनिथ नाम की कुरियर कंपनी की संदिग्ध जो है भूमिका का खुलासा हुआ है। यानी जेनिथ नाम की जो कुरियर कंपनी है उसका खुलासा हुआ है। इस कंपनी के पास डीटीडीसी कुरियर कंपनी के साथ संयुक्त रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के प्रश्न पत्र को ढोने का ठेका था। ठीक है, जो डीटीटी थी कुरियर कंपनी, उसके पास क्या था, संयुक्त रूप से बीपीएससी जो है शिक्षक बहाली टीआरई 3 जो आपका था उसका पेपर ढोने का ठेका था। इन दोनों कंपनियों के कर्मियों ने ही इसे नवादा ले जाने के दौरान डॉक्टर शिव और उनके पिता जो थी संजीव कुमार, ठीक है, की देख रेख में लीक करवाया था, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पटना से नवादा के जाने के रास्ते में ही लीक हुआ था। जेनिथ कंपनी की जो है हरकतें इतनी संदिग्ध होने के बाद भी उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को ढोने का ठेका कैसे मिल जाता है, इसकी जांच भी चल रही है। आखिर मतलब जो ये जेनिथ कंपनी थी इसमें संदिग्ध मतलब ये जो था इधर उधर घपला करते थे, तो इस वजह से आखिर इनको ठेका कैसे दे दिया गया प्रतियोगी परीक्षा का पेपर ढोने का। तो इस पे जो है ईयू की जांच अभी चल रही है। कुरियर कंपनी के संरक्षकों का पता लगाया जा रहा है। 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की जांच में कई समानताएं सामने आई हैं। यह मुख्य रूप से कुरियर कंपनी जेनिथ और डीपी वर्ल्ड को जो है को लेकर रही हैं, लेकर ही हैं। किसी बड़ी कुरियर कंपनी को भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेवारी मिलती है, तब भी इन दोनों कंपनियों की जो है मिली भगत पाई जाती है। जब एजेंसी इनकी आयोग में सांठ-गांठ के अलावा इनके संरक्षकों के बारे में भी पता लगाने में जुटी हुई है। यानी संभावना ये है कि आयोग के जो सदस्य हैं, हो सकता उनका भी इसमें हाथ हो। तो ठीक है, जो अधिकारी लोग हैं, क्या उनका भी इसमें हाथ है? आयोग अभी भी अपनी जांच कर रही है, यानी जो ईयू की टीम है अभी भी जांच कर रही है कि जो आयोग के अधिकारी हैं क्या उनका भी इसमें हाथ था, क्योंकि आखिर इनको ठेका कहाँ से दे दिया गया पेपर जो है ले जाने का। तो ये है पेपर लीक मामले से, यानी अभी भी पेपर लीक का जो मामला है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। बहुत लंबे टाइम से जांच पड़ताल चल रही है, यानी ईयू की जो टीम है वो बराबर अपनी जांच कर रही है, लेकिन एक ना एक इसमें जो है नया मोड़ आता ही जा रहा है। अब कब इसका मतलब कब जाके फाइनल हो पाता है, कब ये इंड हो पाता है, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो मेन मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया। तो अब ये खुलासा निकल के सामने आ रहा है कि आखिर उनको कैसे, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, जो कुरियर कंपनी है, उनको कैसे जो है इनको ठेका दे दिया गया, आखिर उनको कैसे ये सारा डेटा मिला कि यहाँ से ले जाके पेपर जो जाएगा इस रास्ते से। तो इस वजह से इसमें ये संदिग्ध मतलब ये जो है शंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि आयोग के कुछ अधिकारी इसमें शामिल हों। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी पेपर लीक मामले से। अब हम लोग बात कर ले तो जो आपका एस्टेट एग्जाम है क्या वो डिले होगा। देखिए ये इंफॉर्मेशन है, इसमें बात कही गई है बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा टालने के लिए चुनाव आयोग को भेजा पत्र। यानी कि जो आपके युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह है उन्होंने क्या किया है, आयोग को पत्र लिखा है। इसमें बताया है परीक्षा 8 से जो है 29 परीक्षा 18 से लेकर 29 मई के बीच जो है प्रस्तावित है। यानी जो आपका एग्जाम है एस्टेट पेपर 1 का, इसमें 18 से लेकर 29 तक है। आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, बहुत लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बस 1 ही 2 दिन में है, यानी कल ही आपका एग्जाम है। ठीक है, प्रस्तावित है 20 और 25 मई को यूपी और बिहार में मतदान है। तो इस वजह से क्या है कि अगर जो कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं वो मतदान नहीं कर पाएंगे, और मतदान अगर करने जा रहे हैं तो पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एस्टेट एग्जाम है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट यूपी के आवेदन किए हैं और साथ ही साथ बिहार के भी हैं। और जो मतदान होना है 20 और 25 को वो यूपी में भी है एंड आपका बिहार में भी है, कई शिफ्टों में, यानी कई सीटों में क्या है। तो इस वजह से आने जाने में भी दिक्कत है, यानी इसमें यही दिया गया है कि वाहनों की भी दिक्कत होगी।
तो आपका जो एग्जाम है वो डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव तो डिले हो नहीं सकता, इस वजह से एग्जाम की डेट ही कही जा रही है कि बढ़ा दी जाए। इसमें जो बात है, बीच प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024, ठीक है, जो आपका एग्जाम है 18 से लेके 29 मई तक है, को स्थगित एक मिनट, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को स्थगित कर चुनाव बाद कराने की मांग की गई है। ठीक है, मुख्य जो है चुनाव आयोग अभियुक्त को भेजे गए हैं पत्र। बताया गया है कि इसी अवधि में 20 से 25 मई तक उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है आपका यूपी में भी एंड आपका उत्तर प्रदेश में, मतलब बिहार में भी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बिहार के भी हैं एंड यूपी के भी हैं जिन्होंने आवेदन किया है। तो अगर वो पेपर देने जाएंगे तो मतदान नहीं कर पाएंगे, और क्या है इसके दौरान उनको आने जाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वाहनों की समस्या होगी। तो जो आपके युवा मंच अध्यक्ष जो हैं अनिल ने क्या किया, आयोग को पत्र लिखा है कि जो है डेट उसको डिले किया जाए, आगे बढ़ा दी जाए जो आपका एग्जाम है, ठीक है, 18 से 29 को। तो अभी तक जो है आयोग की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो डिले किया जाएगा कि या डेट बढ़ा दी जाएगी। तो अभी तक आप यही समझिए कि आपका जो एग्जाम है एग्जैक्ट डेट को है, बट अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी आज से शाम तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कल ही है। तो इस वजह से जो आपका एग्जाम है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आज शाम तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो एग्जाम है वो डिले होगा या एग्जाम एग्जैक्ट डेट को होगा, क्योंकि जो चुनाव है इस वजह से आपका एग्जाम डिले होने की बात कही जा रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी आपका एग्जाम जो है 18 से लेके 29 मई को ही होना है, लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कि आपका एग्जाम डिले किया जा रहा है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका टीआरई 3 है। देखिए टीआरई 3 जो आपका 10 एंड 11 जून को है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके कोई अपडेट नहीं है कि आपका पेपर जो है वो डिले किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक मामला जो है वो भी सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन ईओ अपना काम कर रही है और आयोग अपना काम करेगा, क्योंकि एग्जाम जो दिलाना है वो आयोग का काम है और जो पेपर लीक का मामला खुलासा करना है वो ईओ का काम है। तो अपनी अलग अलग टीमें अपना काम करेंगी। तो आप ये इस डाउट में मत बैठिएगा कि पेपर लीक मामला जो अभी सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जाम में कैसे करा लेंगे। आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में आपको टीआरई 4 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम आपका जो है एग्जैक्ट डेट को होगा। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि आपका एग्जाम जो है वो डिले होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आ जाती है कि आपका जो एग्जाम है वो डिले किया जा रहा है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ना तो कोई डेट आपकी चेंज हुई है, ना तो कुछ भी है, आपका एग्जाम भी डिले नहीं है। तो अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपका एग्जाम डिले कर रहा है, किया जा रहा है टीआरई 3, तो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक जारी नहीं की गई है। बट हाँ, इतना है कि आपके जो एग्जाम सेंटर हैं कौन से जिले में होंगे ये तो लिस्ट आ चुकी थी, बट कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर होने वाले, कौन से कॉलेजों में, कौन से स्कूल में, वो अभी तक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं आई है, जो कि डाटा मांगा गया था 3 मई तक। ठीक है, लेकिन ये अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अभी तक नहीं आई हुई है। बाकी आपका एग्जाम जो है 10 जून एंड 11 जून को ही होगा। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। अगर आपका एग्जाम जो 10 जून एंड 11 जून को होगा तो 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, मान के चलिए आपका 7 से 8 जून को एडमिट कार्ड जो है वो इशू हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड इशू होंगे, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी एस्टेट एग्जाम जो है आपका अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से कोई भी नहीं आई हुई है, क्योंकि ये पत्र जो है कल की डेट में लिखा गया था, कल ही आयोग को भेजा गया है। तो आयोग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा आज आपको शाम तक पता चल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए जो आपका एग्जाम है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ टीआरई 3 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट ये है कि क्या पेपर लीक मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या टीआरई 3 जो है डिले हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एग्जाम जो है एग्जैक्ट डेट को हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसी नहीं आई कि आपका पेपर जो है डिले किया जा रहा है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।